आज तमिलनाडु में जो 6 साल के बाद आपने सुना कि 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा ऐसी नहीं, 2 बार फांसी होगा एक ही व्यक्ति को। तो ये कैसे? क्या गजब का विडंबना है कि देखा जाएगा कि सच में मरा कि नहीं, इसलिए उसकी दोबारा फांसी होगी। एक फांसी उसके बेटे के लिए, दूसरी फांसी उसकी बाप के लिए। खैर, एक तरफ अगर तकलीफ है तो एक तरफ इस बात की खुशी भी है। कम से कम जो मैं बार बार बोला करता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत चली गई, लेकिन अंग्रेजी शासन प्रशासन का नियम नहीं गया। क्यों? क्योंकि 1857 में जब विद्रोह हुआ, उसके बाद 1860 में IPC एक्ट लाया, 1861 में जब पुलिस आया तो वो इसलिए कि हम आंदोलनकारियों को दबा सके। पुलिस का काम कोई समाज की व्यवस्था सही करने के लिए नहीं था। लेकिन आज भी जब ऐसा करता था तो शर्म आता था कि आज तो हमारा देश आज़ाद है, आज हमारे लोग अपने हैं और पुलिस में भर्ती होने वाले भी लोग अपने हैं। कल भी थी वैसी, लेकिन कल एक बात का दर्द था कि हमारी सत्ता दूसरे के हाथों में थी, लेकिन आज भी वह हो रहा था तो देखकर शर्म आता था। लेकिन खैर, इस फैसला से इतना बात तय हुआ कि खैर सत्ता में बैठे लोग जो भी हों, हमारे नियम कानून वाले लोग जो हैं, वो इस पर इतना ध्यान देने की बात की कि कोरोना का बाद आज आकर के 9 पुलिसकर्मियों पर जो फांसी की सज़ा हुई, इससे संदेश तो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिसकर्मी कोई समझ में नहीं आता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को न समझ में आता है ना कि दंडाधिकारी समझ बैठता है, जबकि वो समाज का सुरक्षा करने वाला था। कि जहाँ पर कोई थोड़ी बड़ी गलतियाँ हो वहाँ पर जाकर समझाने वाला था, जहाँ पर कोई चोरी चकारी हो गया उसको समझाने वाला था। लेकिन ये नहीं ना, हाँ, इसका दोष समाज का भी है। समाज ने जरा सा सरकारी इंसान को देखा नहीं, इस कदर दूल्हे की तरह सेवा करना शुरू कर देता है, इस तरह देवता बना देता है कि जैसे ही उस जगह पर जाता है लोग अंधा हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात समाज की है। समाज अंधा होकर के अगर किसी की पूजा करना शुरू कर देगा तो वहाँ जाने वाले लोग तो अंधे होकर नशा में डूब हो जाएंगे ही, और लोगों को ऐसी यातनाएं देने लगते हैं मानो कोई जुर्म किया हो। जिसकी हिफाजत के लिए उसे वेतन दिया जाता है, उसी लोगों के टैक्स से, और उस लोगों पर वो दमन करता है। और ऐसा कानून और नियम है कि उसे कोई छू तक नहीं सकता। खैर, आज के इस फैसले ने अदालत को वाहवाही करने पे शौक से इजाज़त दिया है, और नतीजा यही है कि इनसे अगर सबक लिया तो सही है, वरना आने वाले दिन में और भी आवाज़ चपी होगी। क्यों? क्योंकि आप हमारे पैसे से, हमारे समाज से, हमारे घर से गए हैं तो कुछ उल्टी सीधी कामों को सही करने के लिए, ना कि अपने रौब झाड़ने के लिए और अपनी गुस्सा किसी पर उतारने के लिए। अगर कोई कहता है कि आपने ऐसा किया तो उसको अगर आप दुख मानते हैं, उसको बुरा लगता है, आपका ईगो हर्ट होता है, तो आप ये देखिए कि गलतियाँ कहाँ हैं। आखिर आप में, आपके अंदर इतनी बुराई है, तब तो इसने ऐसा बोला, और वो बोला तो आपने उसको ईगो पर ले लिया और ऐसा काम किया। नतीजा कहाँ हुआ? आज आप फांसी की सज़ा को गले लगाने वाले हैं। इसलिए याद कीजिए, गलत का अंजाम हमेशा गलत होता है। ठीक है, आप किसी के अधीन काम करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका ज़मीर नहीं है, आपको सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। केवल ऑर्डर का पालन करना ये इंसानियत नहीं है। आप किसी भी पद पर जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, सबसे पहले आप एक इंसान हैं, और इंसान का इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। क्योंकि जितना भी संविधान में है, इंसान के हित से परे कोई भी कानून आज तक नहीं आया है। इसलिए ये सबक है आज से हमारे देश के लोगों को ये सीखने के लिए कि हमें जो काम मिला है उसके बदले में वो अपने पसीने की कमाई हमें दो रोटी की कीमत देने के लिए देता है। इसलिए उसकी हिफाजत में, उसकी सेवा में हम हैं, ना कि उसको दंड देने के लिए और उसको प्रताड़ित करने के लिए। जय हिंद।